मैंने एक छोटी सी गलती कर दी बेटे। गलती ये कर दी मैंने, सब बच्चे देखें, ये था 58,000 एंड 87,000, ये था 58,000 एंड 87,000, मैंने लिख दिया 58,000 एंड 57,000। मैंने आंसर इसके हिसाब से निकाल दिया जो मैंने लिखा था। दिखाओ, मैंने आंसर इसके हिसाब से निकाल दिया, और बच्चों का आंसर जो यहां पर आ रहा है, क्योंकि ये 87,000 है तो ये आ रहा है 849,000, और उनका आंसर है 4134,000। इसलिए जिन बच्चों ने किताब से आंसर निकाला है उनका आंसर ये है, जिन्होंने ये आंसर, मेरा आंसर कॉपी किया, उनका आंसर ये है। बुक के हिसाब से, अब मैंने अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं, मैंने कहा मेरा आंसर सबसे टैली क्यों नहीं हो रहा, तो फिर मैंने ठीक कर दिया। जिन्होंने बुक के हिसाब से कर रखा है उनका आंसर ये आएगा, ये वैल्यू बदल जाएगी, बाकी सब कुछ वही है। हावड़ा ये ठीक कर दिया बेटे, बुक वाले स्टूडेंट्स ऐसे करके पढ़ेंगे, बुक वाले स्टूडेंट ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है, और जो बुक से नहीं कर रहे वो सीधा पढ़ेंगे। चलो जी, बीकानेर बेटे रटा हुआ आपने, इसलिए आपको दिक्कत है। ये क्या कर सकता हूं नालायकों का। वो फिर कहते हैं सर एक्सेप्टेड का मतलब तो मिलना। बीकानेर फिर चक्कर पड़े हुए हैं, कह रहे हैं सर एक्सेप्टेड का मतलब तो मिलना। बेटे ये थोड़ा लिखा है क्लेम एक्सेप्टेड, ये लिखा है क्या, लिखा है क्लेम ऑन बिजनेस एक्सेप्टेड, धंधा स्वीकार किया। धंधा लेंगे तो क्लेम देने पड़ेंगे। बीकानेर, इस इतनी सी बात को आप बार बार क्यों पूछते हैं? इस छोटी सी बात के ऊपर पड़ जाते हैं कि सर ये क्या हुआ। आप आधी बात आपने रटा है बीकानेर, दिक्कत ये आपने इस वर्ड को रटा है, ये इसलिए दिक्कत देता है आपको। आपको अच्छी तरह से समझना है कि अगर क्लेम होगा क्लेम ऑन बिजनेस एक्सेप्टेड, तो बिजनेस लेंगे तो क्लेम लेंगे, थोड़ा ना क्लेम देंगे। होमवर्क में लिखेंगे क्वेश्चन 1 एंड 7, क्वेश्चन 1 एंड 7। सतना किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए बेटे? और अब हम आगे चलेंगे जी अगले मुद्दे के ऊपर। लिखेंगे नोट्स या पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। सतना बेटे आप उसकी हिंदी करें, इसमें एग्जाम्पल नहीं होता। एग्जाम्पल बेसिकली इसका कैसे बन सकता है, कह रहे एक्सेप्टेड का एग्जाम्पल दो। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बिजनेस देती है, इसमें एग्जाम्पल कहां से लाऊं? नेशनल इंश्योरेंस ने दूसरी कंपनी को बिजनेस दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब कोहार्ट इनक्लेव शुरू हो गए बेटे। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपका सेस ब्लॉक करवा दूंगा। आखिरी बार बता रहा हूं इसको मैं, अगर दोबारा से इस पर क्वेरी आएगी तो उनका सेस ब्लॉक हो जाएगा। इस कंपनी ने इसको बिजनेस दिया, तो ये क्या कहती है? बिजनेस सीडेड, और ये कहती है बिजनेस एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये कि कोई पहले इसके पास आया था, इसने पहले बिजनेस लिया, डायरेक्ट बिजनेस लिया, और इसने बिजनेस किसी और को दिया।
अब ये मांग रहा है क्लेम, ये कह रहा है जी मेरा नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी इस पर क्लेम पे करती है और सीडेड पर वो क्लेम लेती है, वो क्लेम लेती है, रिसीव करती है। इसका मतलब कोहॉर्ट इन क्लेम, हम क्लेम पे करते हैं और आगे से रिसीव करते हैं। तो सीडेड बिजनेस पर हम रिसीव करते हैं और ये हो गया एक्सेप्टेड पर हम पे करते हैं। इतनी सी बात है। हाँ जी, आइए लिखें फटाफट से, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। तो लिखें कमीशन इज ऑल्सो calculated as per following methods. कमीशन इस प्रकार से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? कमीशन, बेटे हम कमीशन पे करते हैं, कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस तथा हम कमीशन पे करते हैं ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। जब हम दूसरी कंपनी को बिजनेस देते हैं तो कमीशन उससे हमको क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है। और रिसीव कर लेते हैं ऑन बिजनेस सीडेड। हम किसी को बिजनेस देते हैं तो उससे हम कमीशन ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास कमीशन का अमाउंट निकला। फिर से मेरी बात को सुने, ये इंश्योरेंस कंपनी है, लोग उसे बिजनेस देते हैं तो वो कमीशन किसको पे करेगी? वो कमीशन पे करेगी कमीशन एजेंट को, और वो कमीशन पे करेगी दूसरी कंपनीज को अगर वहां से बिजनेस ले रही है तो। इसका मतलब ये कि कंपनियां जब भी बिजनेस स्वीकार करती हैं तो उन पर कमीशन पे करती हैं, एजेंट को कमीशन पे करती हैं, लेकिन जितना बिजनेस वो किसी और के पास भेज देती हैं, बिजनेस किसी और को दे दिया, बिजनेस सीडेड मतलब बिजनेस दिया, अब बिजनेस देंगे तो कमीशन इस पर इनकम मिलेगी हमको, क्योंकि हम इस पर कमीशन रिसीव करेंगे। तो ये किसी को देते हैं तो एक्सपेंस, किसी और को एजेंट को देते हैं तो एक्सपेंस, लेकिन किसी और को बिजनेस देते हैं तो हमें कमीशन मिल जाती है। हाँ, धनबाद बेटे समुद्र के पानी को मैरीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर मान लीजिए बीकानेर कहते हैं, समझ में नहीं आया, बीकानेर आपके लिए एक विशेष फॉर्मूला दे रहा हूं, रटने वाले बच्चे ध्यान दें। एक्सेप्टेड जोड़ना है, सीडेड घटाना है, दिमाग की बत्ती बंद कर दो बीकानेर, क्योंकि आपकी समझ से बाहर है ये कॉन्सेप्ट। ये एक्सेप्टेड जोड़ना है, सीडेड घटाना है, हर जगह यही किया हमने। इससे पहले भी जितनी जगह किया है आपने एक्सेप्टेड को जोड़ा है, सीडेड को घटाया है। बीकानेर आपका तो कल्याण हो गया। और दिमाग की बत्ती को कर दो बंद, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा आपका। बाकी बच्चे जो समझना चाहते हैं मैं फिर से एक बार समझाता हूं। ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो पहले मुझे बताओ ये बिजनेस कहां से लेती है? फटाफट से बताओ, बिजनेस कहां से लेती है? ये बिजनेस लेती है लोगों से, ये बिजनेस लेती है और कंपनियों से, और बिजनेस थोड़ा सा आगे भी दे देती है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट बिजनेस। आया, देखो यहां पर आया बिजनेस आया, ये इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। ये भी बिजनेस आया, लेकिन ये बिजनेस गया, ये बिजनेस गया। अब ये बताओ मैं कमीशन किस किस बिजनेस पर पे करूंगा? जरा फटाफट से बताइए, हम बिजनेस किस किस पर पे करेंगे? जब बिजनेस आएगा तो कमीशन देंगे साहब, ग्राहक कोई लेकर आएगा तो कमीशन नहीं देंगे, हम इस पर कमीशन पे करेंगे।
जो मैं दूसरा बिजनेस लूंगा इस पर भी कमीशन पे करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अगली कंपनी मुझसे कमीशन मांगती है। कंपनी कहती है मैं धंधा दे रही हूं, मुझे कमीशन दो। और ये कमीशन मैंने व्यापार लिया था, कमीशन पे की है। लेकिन जब मैं किसी को धंधा दूंगा तो मैं उससे कमीशन रिसीव करूंगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह कि कमीशन हम पे करते हैं इस पर, पे करते हैं इस पर, क्योंकि व्यापार आ रहा है और यह व्यापार जा रहा है, तो कमीशन हमको रिसीव करनी पड़ेगी, बिकॉज हमको बिजनेस मिल जाएगा ये। और हमेशा ही ऐसा होता है, क्योंकि इधर बिजनेस हमेशा आता है, तो प्रीमियम भी आता है और ये जाता है, और क्लेम के अंदर भी ये दोनों में पैसा जाता है, इसमें आता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलवेज ऐसा ही ऐसा है। आइए मेरे साथ साथ आगे चलते हैं। ये आ गया कमीशन। फटाफट से एग्जाम्पल लिखेंगे। कैलकुलेट्स कमीशन, कैलकुलेट्स कमीशन। ये है कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 2 लाख। कमीशन पेड ऑन RIB accepted 50,000। Commission received on RIB seeded। Calculates कमीशन एक्सपेंस। आप बताएं कि कमीशन का नेट खर्चा कितना है। कैलकुलेट कमीशन एक्सपेंस। फटाफट से बताएं कमीशन एक्सपेंस कितना होगा। वेरी गुड। जोधपुर, गाजियाबाद, कालका जी, ये कमीशन आएगी, ये कमीशन जाएगी, तो व्हाट इज कमीशन एक्सपेंस? कमीशन एक्सपेंस। तो ये हो गई साहब, एक तो हमारे पास कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस कमीशन पेड ऑन RIB एक्सेप्टेड। हमने ये भी ग्राहकी ली है तो कमीशन इस पर भी देंगे। कमीशन पेड ऑन RIB सीडेड। तो व्हाट इज योर कमीशन एक्सपेंस? दिस इज योर एक्सपेंस। ये आपका कमीशन का एक्सपेंस है। अब आप फटाफट से इसे लिख लें तो मुझे बताएंगे। और हाँ सर, हमने तो लगभग लिख ही लिया है। बस फिर बात खत्म हो गई। सिरसा लिख रहे हैं अभी, बस खाने इधर आ जाओ, लिख लिया होगा अब तक तो। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ये सब छोटे छोटे पॉइंट थे। मैंने कितने पॉइंट सिखाए? 3। मैंने सिखाया आपको क्लेम कैसे निकालते हैं, नहीं पहले सिखाया प्रीमियम कैसे निकालते हैं, फिर मैंने सिखाया आपको क्लेम कैसे निकालते हैं, फिर मैंने बताया आपको कमीशन कैसे निकालते हैं। अब मैं इन तीनों को मिक्स करने की बात करूंगा। इसका मतलब हम तीनों को मिक्स करेंगे। कैसे मिक्स करेंगे? रेवेन्यू अकाउंट्स का फॉर्मेट। अब हम रेवेन्यू अकाउंट बनाएंगे जहां पर हम सब इन चीजों को इकट्ठा कर देंगे। आइए मेरे साथ साथ लिखना। इट इज प्रिपेयर्ड, रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फायर, मैरीन एंड मिसलेनियस बिजनेस। इसका मतलब बेटे कितने रेवेन्यू अकाउंट बनते हैं? 3 रेवेन्यू अकाउंट बनते हैं।
3 रेवेन्यू में एक फायर, एक मेरीन और एक मिसलेनियस होता है। मैं एक ही फॉर्मेट करा दूं? नहीं सर, आप फॉर्मेट में, अच्छा ठीक है, ये लो, तीनों फॉर्मेट कर दिए मैंने। फायर,